हाय। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना लाडला छोटा प्रिय नन्हा सा डॉक्टर नवनीत कालरा। सुबह वीडियो मैंने डाला था और ये बताया था कि 50-50 चांसेस हैं भारत में कोविड के आने, केसेस बढ़ने के, क्योंकि आसपास का माहौल थोड़ा गर्माया हुआ है। चाइना, जापान, ब्राज़ील, यूएस और धीरे धीरे और कंट्री से भी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है और ऐसा क्या है जो भारत को बाकी देशों से अलग करता है? क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो भारत को बचा सकती है, या ये सिर्फ वायरस ये सोच के आया जी मैं तो चाइना ही जाऊंगा, मैं तो जापान ही जाऊंगा, मैं तो ब्राजील ही जाऊंगा, भारत को छोड़ दूंगा? क्यों? कोई रिश्ता है? रिश्तेदार है क्या हमारा वायरस? जी नहीं। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो ऐसा भारत के पास क्या कोई हथियार है, या भारत के पास कोई ऐसी चीज है जो हमें बचा सकती है कुछ लेवल तक, कुछ हद तक? जी हाँ। पहले बताता हूं कि देखो, जिन जिन देशों में ये कोरोना फैला है या फैल रहा है, वहां पे सब जगह पे वैक्सीनेशन हो रखा है। सारे अच्छे खासे कंट्री हैं, कोई ऐसे डेवलपिंग कंट्री भी नहीं है। जापान है, यूएस है, ब्राजील है। और बताया जा रहा है कि यूएस में तो थोड़ा रुको यार, इसको जरा ठीक कर लूँ। अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। तो जैसे ब्राजील है, ब्राजील तो चलो डेवलपिंग कंट्री है। यूएस है, अब यूएस जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, अच्छा खासा वैक्सीनेशन वहां पे हो चुका था। तो वहां पे अगर ये कोविड फैला है तो ये बताया जा रहा है कि नया कोई म्यूटेंट वायरस है। चाइना की तो चलो जीरो कोविड पॉलिसी होगी, हमने मान लिया, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी ये फैल रहा है। तो भारत में भी अच्छा खासा वैक्सीनेशन हो चुका है काफी हद तक। तो क्या भारत के पास ऐसी क्या चीज है जो अभी तक, और भारत में ये म्यूटेशन का वायरस पहले पाया जा चुका है, अगर पाया जा चुका था तो अब तक फैला क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। जैसे कि हमारे पूज्य श्री इमरान खान जी बोल गए, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। उसका रीजन बताता हूं। तो और ये हथियार है हमारा जो शायद हमें बचा सकता है, और वो है नेचुरल इम्यूनिटी। देखो, दो तरह की इम्यूनिटी हमारे भारतवासियों में, या हर कंट्री में दो तरह की इम्यूनिटी इस समय बन चुकी है। एक अपनी नेचुरल इम्यूनिटी जो हम लोगों में होती है। हर कंट्री के लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, क्योंकि उनका खान पीन, उनकी जीन्स, है ना, बड़ी चीजों पर डिपेंड करता है वहाँ की इम्यूनिटी। और आपने देखा होगा कि आपके घर से कोई विदेश में जाके बस गया और वो 5-10 साल के बाद उनके बच्चे आते हैं आपके घर पे, आते बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अलग हो चुकी है ना। यहाँ पे कुछ खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, और हम यहाँ पे सड़क किनारे खड़े हुए, गटर के किनारे हुए खाते हैं तो भी घूम रहे हैं सब। तो और आपने ये भी देखा होगा कोविड के दौरान जितने गरीब मुल्क थे, चाहे वो पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैं गरीब बोल रहा हूँ, वैसे हम भी कौन सा बहुत अमीर हैं, लेकिन जो भी बांग्लादेश था, हमसे तो नीचे ही है, पाकिस्तान था, अफ्रीका के कंट्रीज थे, वहां पे इतना कोविड ने कहर नहीं मचाया। मचाया तो क्या सामने नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पे शायद एक अपनी इम्यूनिटी लोगों में होती है। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि जो जितना गरीब उतनी ज्यादा इम्यूनिटी, है ना, ये मैंने बताया था। क्योंकि शायद भगवान आपको कहीं ना कहीं पहले से ही लड़ने की ताकत दे देता है। आप इतनी बीमारियों को पहले ही झेल चुके हो, आपके अंदर इतनी क्रॉस इम्यूनिटी बन चुकी होती है, इस तरह के वायरस पहले भी आपको डस चुके होते हैं कि एक नेचुरल इम्यूनिटी बनी होती है हर लोगों में। तो हर कंट्री की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। तो भारत की इम्यूनिटी, अगर हम पाकिस्तान की इम्यूनिटी की बात करें तो पाकिस्तान की इम्यूनिटी, अगर पाकिस्तान में अगर केसेस भारत की तुलना में कम आए तो एक तो ये हो सकता है जी वहां पे ठीक से पता ही ना चला होगा कि कितने आए कितने गए, जैसा कि कंट्री का हाल है। तो दूसरा ये हो सकता है कि उनकी अपनी इम्यूनिटी है। तो अगर पाकिस्तान की इम्यूनिटी है तो पंजाब के लोगों की इम्यूनिटी भी वही होनी चाहिए, क्योंकि है तो बॉर्डर पे ही। पहले पाकिस्तान भारत में ही था। इसको रुको, एक मिनट ठीक कर लो, अब ठीक है। तो पहले पाकिस्तान भारत में ही था, है ना। तो हम पाकिस्तान को अलग कैसे मान लें? नहीं मान सकते। अगर हम भौगोलिक उससे देखें, चलिए ठीक है अलग अलग हो गए हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान एक ही थे। अगर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा वैक्सीन तो वहां भी लगी है, तो वहां पे अगर केसेस नहीं आए तो फिर पंजाब में भी नहीं आने चाहिए थे।
क्योंकि पंजाब और सिंध सब बराबर है, हमारा पंजाब और उनका पंजाब। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी अलग है। एक तो ये इम्यूनिटी हमारी पहले की बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो अब मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे अंदर इतनी बार इन्फेक्शन, कई लोगों को 2-2, 3-3 बार इन्फेक्शन हो चुका है, उससे जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी बन चुकी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात लोग कर रहे हैं कि वैक्सीन की इम्यूनिटी, यार वैक्सीन तो वहां भी लगी हुई है जहां फैल चुका है, और वहां एडवांस वैक्सीन है हमारे से बताया जाता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी बनी है इस वायरस, कोविड वायरस के बार बार इन्फेक्शन होने के बाद, स्पेशली डेल्टा जैसे खतरनाक वायरस के बाद, तो वो जो इम्यूनिटी है, जब डेल्टा को झेल लिया, जिस इम्यूनिटी जो बनी है उस वायरस के खिलाफ, तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक हथियार है हमारे पास। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। इस नेचुरल इम्यूनिटी के सहारे ही शायद हमारी नैया पार हो पाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा में काफी लोगों को हुआ, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, तो इससे मैंने जैसे बताया, कई लोगों को कई बार वायरल इन्फेक्शन हुआ कोविड, कईयों को पता ही नहीं कि उनको हुआ भी है, नहीं दोबारा तिबारा पता ही नहीं चला। तो ये जो नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है, यही आपको बचा सकती है। वैक्सीन का असर वैसे भी जो है 4 से 6 महीने रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। इसलिए बूस्टर की बात सामने आई थी, लेकिन बूस्टर अब लोग लगवा नहीं रहे हैं क्योंकि इतने डरे हुए हैं। तो कहीं बूस्टर का खेल तो नहीं, बूस्टर लगवाओ बूस्टर लगवाओ पता नहीं। लेकिन कुल मिला के मुझे अभी भी नहीं लगता कि लोग बूस्टर में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि लगवाओ या ना लगवाओ, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। वो आपकी अपनी वो है, वॉलेंट्री एक अपना वो है, तो आप बेहतर जानते हैं अपने बारे में और आपकी सोच है। मैंने अभी तक नहीं लगवाई है, ये मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियोस में। और अगर ज्यादा अच्छे ढंग से जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम पे वीडियो है बूस्टर के बारे में, ढूंढना पड़ेगा आपको। तो वहां पे जाके डॉक्टर नवनीत कालरा सर्च कर लिए, डॉक्टर नवनीत कालरा 777 इंस्टाग्राम पे जाके, और उस पर देख लो। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत क्लियर बताऊंगा तो फिर वीडियो डिलीट हो जाता है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है नेचुरल इम्यूनिटी। क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी अब आप कहोगे कि सर नेचुरल इम्यूनिटी वहां क्यों नहीं बनी, यूएस में क्यों नहीं बनी, अगर वहां कैसे बढ़ रहे हैं, जापान में क्यों नहीं बढ़ी। यही मैं बोल रहा हूं कि शायद हमारे यहाँ इन्फेक्शन कई बार हुआ, कई बार इम्यूनिटी बनी, और हर एक कंट्री के लोगों की इम्यूनिटी भी अलग अलग है। फिर बार बार यही बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहना जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये समय बताएगा, आने वाला महीना बहुत क्रूशियल है हमारे लिए भी। क्योंकि अगर हमने एक महीना निकाल लिया ठीक ठाक ढंग से तो नैया पार हो जाएगी। कोई ऐसी फिर आगे मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इतना घबराने वाली बात होगी। लेकिन मैंने सुबह के वीडियो में बताया कि सांप सीढ़ी का खेल है, और अचानक सीढ़ी से ऊपर पहुंचते हो, नीचे सांप, कोविड रूपी सांप बैठा होता है और आपको काट लेता है, और फिर आप नीचे आ जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सांप सीढ़ी का खेल अभी और कितने दिन चलेगा पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली अंदर से फील होता है कि शायद वो हाल हमारे कंट्री में ना हो जो डेल्टा के टाइम पे हुआ था, क्योंकि हम उस चीज से निकल चुके हैं, डेल्टा वाली वेव से। अब वो डेल्टा वेव चाइना में तो आनी लाजमी थी, क्योंकि वहां पे जिस तरह की जीरो कोविड पॉलिसी थी, लोग उतना एक्सपोज नहीं हुए थे, उतनी इम्यूनिटी, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनी हुई थी। ये तो वहां पे एक बड़ा कारण है ही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास भी नेचुरल इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा हथियार है, और इसी के सहारे शायद हमारी नैया पार हो जाए। तो अब तो राम जी पार लगाए, बेड़ा पार लगाए। अब तो राम जी पार लगाएंगे, बेड़ा पार लगाएंगे, नैया पार लगाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ भारत रहो या पाकिस्तान रहो, जहां भी रहो, मस्त रहो, अस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो। और डरने की फिलहाल अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कहीं सारा सामान खरीद के अपने अंदर भर मत लेना कि कोविड लॉकडाउन लगने वाला है। कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। और इस बात का तो मुझे भी पूरा कंफर्मेशन है कि कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है। थोड़ा बहुत कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या BA.5-7 हमारे कंट्री में ऑलरेडी आ चुका है, क्या अंदर ही अंदर नीचे नीचे फैलना शुरू हो चुका है, ये आने वाला हफ्ता 10 दिन में ही पता चल जाएगा आपको। 10-15 दिन में मुझे लगता है कहानी क्लियर होने शुरू हो जाएगी भारत में भी। ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। और फिर बता रहा हूं, क्रिसमस और नया साल आ रहा है, जरा बच के, ये ना हो कि सेंटा इस बार आपको गिफ्ट में कुछ और दे जाए। कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भैया, किसी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। इसी बात पे थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का, थोड़ा सा अच्छा सा लाइक करने का, शेयर करने का, बस ठीक है, शेयर हो, इतना ही बहुत है आज का प्रोग्राम। थैंक यू, शब्बा खैर, मेरी खैर, प्रणाम।